हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे होंगे। देखो बच्चों, लाइफ में स्ट्रगल तो बना ही रहता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि थोड़ा जब एज कम होती है तो हमें स्ट्रगल भरी लाइफ का एहसास नहीं होता। पर जिन जो बच्चे एज्ड हो जाते हैं, थोड़ा एज होगी 30-35 हो जाती है, तो उनको फिर पता लग जाता है कि लाइफ में स्ट्रगल किस तरह से करा जाता है और पैसे की क्या वैल्यू होती है, कैसे पैसा कमाया जाता है। तो सारी बात करेंगे भाई ये, क्योंकि अब ये सारी बातें बहुत ही हायर लेवल पर पहुंच गई हैं। ये भी एंड में ये भी बताएंगे आपको कि ग्रुप डी वेटिंग कहाँ तक पहुंची है, अभी ये बात कहाँ तक पहुंच रही है कि कब तक आ सकती है। उससे पहले ये कुछ हमारे कुछ ये बातें हैं, ये आपके सामने जरूर रखेंगे कि कुछ जो भर्ती को रोकने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो उनका लेवल कहाँ तक पहुंच गया है, वो कर क्या रहे हैं। देखो इसमें ये पहले तो मैं जरा ये आपको मैसेज जरूर पढ़वाऊंगा। ये ये ग्रुप डी की वेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ और सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सच्चाई हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये वो वाला गैंग है जो हमेशा ये कहता है कि ये रिजल्ट 2 दिन में आ रहा है, रिजल्ट 5 दिन में आ रहा है। और जो बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं और बाहर निकलना चाह रहे हैं, सीएम से मिलना चाह रहे हैं या खुल्लर साहब के पास जाना चाहते हैं, ये उनको बार बार ये बोल बोल के पॉजिटिव कर देते हैं, रिजल्ट तो बस 2 दिन में आ रहा है। पहले वो 13 को आ रहा था, फिर 14 को आ रहा था मार्च को, और फिर 15 को भी आने वाला था, 15 को भी लड्डू बट गए। और फिर इनका डेट तारीख दी गई थी 17 की, वो 17 भी चली गई। इसीलिए कल मैंने वीडियो नहीं बनाई कि 17 को इनका तो रिजल्ट आ गया था और जलेबी अपना बंट गई थी। उधर सीएम साहब खा रहे थे जलेबियां और इधर इनकी भी जलेबियां भाई चली गई थी। पहले भी खा चुके हैं ये जलेबी। और इन्होंने ग्रुप डी भर्ती का भी जलेबी बना दिया गोल मोड़। इसमें आप ये देखो कि ये मेरे को क्या मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बातें मैं आपको ध्यान में लाऊंगा, देखो सबसे पहले तो नाम देखो। इनके माँ बाप ने इनको नाम ही नहीं दिया कुछ, जैसे देखो ये ये दिया इनकी मम्मी ने, इसके माँ बाप ने इनको नाम दिया हुआ है। उसके बाद देखो ये इसने 17 तारीख को मेरे से क्वेश्चन पूछा। मेरा जवाब था सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्योंकि मेरे को पता है कि कब तक नहीं आ रहा है। ये पता है मेरे को इतनी तारीख तक तो नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आप ये रीड कर लीजिए, खुद ही रीड कर लीजिए और इसकी मेंटेलिटी देखो, इसकी मेंटेलिटी देखो। अब मैं अगर सच्चाई बता रहा हूं तो इसको मिर्चें लग रही हैं, ये झूठ बोल रहा है तो इसको फिर नहीं मिर्चें लग रही। पर सच्चाई मैं बता रहा हूं तो मिर्च लग रही है। हाँ, मैं इसको ये कह दूं कि परसों आ रहा है, बड़ा खुश होगा, इसके झूठ में झूठ मिला दूंगा। पर मैं सच्चाई बोल रहा हूं तो मिर्च लग रही है। तो भाई जो मर्जी लगे, सच्चाई तो बताऊंगा ही बताऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी इसके बारे में एक और अपने छोटा भाई है बड़ा भाई है, देखो मैं फिर भी गलत नहीं कहूंगा, सोच ऐसी बन चुकी। अब ये देखो, देखो ये मैंने ये सीएम साहब का ये फेसबुक पे आया था ये, अपनी आईडी पे उनकी। तो मैंने उनको कमेंट किया था, उनकी आईडी पे ये कमेंट किया था। जरा आप देख सकते हैं इसमें, ये मेरा फर्स्ट कमेंट था उनकी आईडी के ऊपर, ये मैंने कमेंट किया था। और मैंने एक ग्रुप में मैसेज सेंड किया था कि आप भी इस पे कुछ ना कुछ ग्रुप डिबेटिंग का कमेंट कर दो सभी बच्चों से। तो उधर से रिप्लाई देखना क्या है, देखो इसको भी देखो। मैं पहले तो ये देखो, नोट एन ऑफिशियल अकाउंट, अपने नाम से अकाउंट नहीं बना पा रहा है। इसके बाद देखो, तूने खुद करा है कमेंट, ये अंधा हो रहा है कि सबसे पहला कमेंट ही मेरा था। और ये मेरे को देखो, ये मैंने जो ग्रुप में भेजा था वो मेरे को ही भेज रहा है बेवकूफ, और कह रहे दूसरों को बोल रहे हो। तुमने खुद करा है कमेंट, दूसरों को बोल रहे हो इस पे, देख लो। ये ऐसे ऐसे बेवकूफ बच्चे हैं, ये मतलब कि ग्रुप डिबेटिंग के लिए ये आगे बढ़ेंगे। कभी नहीं, काम कभी नहीं करना, कभी नहीं, कुछ नहीं। मैसेज करवा लो, गालियां दिलवा लो, इतनी गंदी, मतलब ये
आप ये देख, आप ही देख लो। अच्छा, ये मैसेज मैंने कर रखा है कि नहीं, आप जाके खुद देख सकते हो। तो ये तो थी ये नेगेटिव लोग, जो जिनको कुछ कुछ नहीं है, इनको बस यही है, इधर से उधर बातें, इधर की उधर। अब बात कर लेते हैं भाई, कुछ आज वो बातें आ रही थी कि अपनी जो ग्रुप डी के लिए हमारी बहनें भी जो प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास के बारे में कुछ बच्चे बहुत ही गलत बोल रहे हैं। तो उनको तो मेरा जवाब है, यार अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाओ यार। तुम क्या, अगर तुम्हें अगर बहनों की जरूरत पड़ेगी, उनकी उनसे लड़ाई लड़वाओगे तो बस फिर तो तुम तो चूड़ियां पा के बैठ जाओ फिर। दूसरा दूसरा सवाल मेरा दूसरा सवाल मेरा है कि जो कह रहे थे 3 तारीख को, जिन्होंने कहा था 4 तारीख को, 3 या 4 तारीख को कहा था कि 10-12 दिन में आ जाएगा, वो होली भी जाली, फाग भी जाली, 15 भी जा लिया, और फिर उन्होंने तारीख दी थी 17, वो 17 भी चली गई, रिजल्ट नहीं आया। अब आप जवाब मांगो उनसे, अब आप उनसे जवाब मांगो। मेरे को मैसेज करते, उससे जवाब मांगो कि कहाँ गया वो रिजल्ट। और 20 पे फिर पूछूंगा मैं, जो अभी कह रहे हैं ना कि 20 को आ जाएगा, मैं फिर पूछूंगा तुम्हारे से 20 वालों कि 20 कहाँ गया। और तुम्हारे इन नेगेटिव विचारों की वजह से जो जो यूट्यूबर्स तुम्हारे साथ लगे थे, वो छोड़ के चले गए तुम्हें बीच में, और तुम्हें सोशल मीडिया का की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। पर तुमने उनको भगा दिया, वो बेचारे शरीफ थे, तुम्हारी गंदगी से भाग गए हैं। पर मैं तो तुम्हारा बस समझ जाओ, सेटिंग करके छोड़ दूंगा। जब तक वेटिंग नहीं आएगी तब तक मैं इस मुद्दे को बीच में नहीं छोड़ूंगा। और वेटिंग का भी पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, पूरी की पूरी वेटिंग पे प्रयास है। जितनी भी 8 से 10 हज़ार की वेटिंग है, पूरी पे प्रयास चल रहा है हमारा। आपके साथ कुछ नहीं डिस्कस करना, हम क्या कर रहे हैं काम। तुम अपना बस पुलिंदे बांधे जाओ, झूठी मैसेज डाले जाओ, गलत गलत लोगों को उकसाए जाओ। तुमने करना कुछ नहीं है। करना होता तो तुम गलत मैसेज ही ना करते। कहीं गए हो नहीं, कहीं जा नहीं रहे, तुम बस पैसे ऐंठे जाओ, बस ये काम है तुम्हारा बच्चों से। कोई नहीं, ये पैसे इकट्ठे करने वाला जब काम आएगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी फिर उसको भी देख लेंगे। उसका भी एक टाइम आएगा कि अब हमें जरूरत है पैसों की, किसी काम के लिए हमें पैसों की जरूरत है, अब तुम आ जाओ मैदान में। फिर तुम वहां से भी फरार हो जाओगे, ये भी पता है मेरे को। अब एक 100 रुपए का काम होगा, उसके लिए था स्कैनर इकट्ठे कर करके कर रहे हो। कुछ शर्म नहीं है तो अपनी बहन, जो भी हमारी बहन है, उनका नाम लेना बंद करो, शर्म कर लो कुछ। ये ग्रुप से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बट्ठा गोल हो जाएगा थारा। मेरे को कह रहे हो, मेरे को पता है मैं किस लेवल पे चल रहा हूँ। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से ना मैंने कोई बात करनी है, ना ही मैं तुम्हारी गंदी सोच जैसा हूँ। मेरे पे अपना काम होता है, वो काम ही बहुत है। 10% गैंग बने फिर 10% गैंग। कम नंबर कट ऑफ पे तुम बैठे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारा 10% आ जाए बस। भाई एक बात ये और ध्यान से सुन लेना, ना तो किसी के कहने से 10% लग जाएगी, ना किसी के कहने से 10,000 लग जाएगी। सरकार की सोच ऐसी हो रही है, जितना भी पॉजिटिव बातें आ रही है, सरकार की सोच ऐसी कि ज्यादा से ज्यादा वेटिंग लग जाए। अब वो तो जब तक नहीं आती तब तक क्लियरिटी नहीं कह सकते। खड़े हो जाते हैं वहां जोड़ जोड़ के, एक छोटी सी वेटिंग लगा दो, छोटी सी वेटिंग लगा दो, घटिया आदमी। फिर दूसरों को बदनाम करते हैं। 10% खुद हैं, दूसरों ने कहा 10%। भाई मैं बच्चों आपसे ये बोल रहा हूँ कि अब जवाब मांगो इनसे, क्या जोड़ के क्या कह रहे थे वहां। और वो जो उनसे पलटू राम है, जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, दूसरे से तीसरे ग्रुप में भागे फिर रहे, उनसे भी पूछो कि पलटू किस लिए। तो 10% कह रहा था ना कि 10% में आ ही जाएगा, अब क्यों पलटियां मारता फिर रहा है। अभी जूते भी खाएगा।
अब भाई लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, इन नेगेटिव विचारों से मैं किसी को भाई दुखी नहीं करना चाहता, पर जब ये ऐसा गलत काम करते हैं तो हम भी काम करते करते हम भी दुखी होते हैं। तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि ग्रुप डी वेटिंग भाई 20 तक तो नहीं आ रही है, इतनी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 20 तक तो नहीं आ रही है। उसके बाद का जैसा हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हम बात करेंगे। जो भी कोई कहता है तो आप सिर्फ एक ही बात पूछो, आपके पास क्या प्रूफ है। देखो अभी तक मैंने जो बात कही थी, 13 को नहीं आ रही है तो नहीं आई, 14 को कहीं नहीं आई, 15 तक मैंने कह दिया था, 17 तक भी कह दिया मैंने आपको, पहले ही कह रखा 20 तक भी नहीं आ रही है। खैर, तो जो भी हम ये अपनी स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं उनके लिए हमारा एक ये टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट बन सकते हैं, जो भी आगे हम काम करेंगे ग्रुप डिबेटिंग के लिए, और उसमें आप अपना एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो ये वही आज की इंफॉर्मेशन थी, और तो आप सभी को राम राम, नमस्ते।